फ्रेंड्स, आज हम स्मॉल कैप कैटेगरी में एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि इस फंड ने पिछले कुछ सालों से कमाल के रिटर्न दिए हैं। इस फंड के बारे में डिटेल से जानने के लिए आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्मॉल कैप कैटेगरी का एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले कुछ सालों से 40% तक का रिटर्न दिया है। और साथ में अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको आने वाले समय ये म्यूचुअल फंड कमाल का रिटर्न भी देगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से हमको क्या बेनिफिट मिलता है या फिर हमको स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर रिस्क आपको सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जहाँ पर रिस्क होता है वहाँ पर रिटर्न भी आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। तो इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में रिस्क तो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर आप जब इस म्यूचुअल फंड में, इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न भी कमाल का मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि यहाँ पर आपको 28 से 30% तक का एनुअलाइज्ड रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एफडी से 4 से 5 गुना ज़्यादा रिटर्न आप इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके प्रत्येक साल ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैनरा रोबो के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ सालों से इस म्यूचुअल फंड ने कमाल धमाल मचा रखा है रिटर्न के मामले में। अगर इस म्यूचुअल फंड की स्कीम का हम लोग बात करते हैं तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम SIP 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.51% है, जो कि 1% से कम है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो फंड मैनेजमेंट करने वाली कंपनी होती है उसके द्वारा एक फ़ीस ली जाती है जो प्रत्येक साल हमारे रिटर्न से ही कट की जाती है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना रिटर्न हमारा प्रभावित कम होगा और रिटर्न हमको ज़्यादा मिल पाएगा। इसके बाद हम लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आइए समझते हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का मतलब ये कि यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो हम लोग इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो इक्विटी सेक्टर का मतलब ये होता है कि कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इक्विटी सेक्टर में आपका पैसा 96.7% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इक्विटी सेक्टर में जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इक्विटी सेक्टर में भी हम लोग बात करते हैं तो यह आपका पैसा अलग अलग सेक्टर की जो टॉप कंपनीज है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इससे आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो रहा है और आपका रिटर्न भी आगे आने वाले समय में कमाल का मिलने वाला है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की। फाइनेंशियल सेक्टर से मतलब हो गया बैंकिंग सेक्टर से। तो बैंकिंग सेक्टर में जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है वहाँ पर रिटर्न कमाल के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 18.1% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग कैपिटल गुड सेक्टर की बात करते हैं तो यह एक ऐसा सेक्टर की जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बूस्ट होती है उस वैसे वैसे इस सेक्टर की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और यह सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी से बूस्ट करने वाला है। इसके बाद हम लोग सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर में भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा 13% का। सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जो कि डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड इस सेक्टर की होती है। तो इंडिया, जैसे हमने बताया कि डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया में इस सेक्टर की जो डेवलप होने के स्कोप है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12% तक का इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड स्कीम का कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। जब जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा वैसे वैसे इस सेक्टर की भी डिमांड आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है। इसके बाद हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं तो हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि आफ्टर कोविड के बाद इस सेक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है और इस सेक्टर में काफ़ी लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस सेक्टर में भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम का आप देख रहे हैं 11% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद बहुत सारे सेक्टर हैं जो अदर में यहाँ पर मैंने लिख रखा है। यहाँ पर 20% अलग सेक्टर में, इसमें कई सेक्टर में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका पैसा अलग अलग सेक्टर की टॉप कंपनीज में डाइवर्सिफाइड हो रहा है। इससे आपका जो रिटर्न है वो बैलेंस होने के काफ़ी ज़्यादा
चांसेस बढ़ जाते हैं और फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम से आगे आने वाले समय में मिल सकता है। इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यहाँ पर कुछ कंपनियों के नाम मैंने ले रखे हैं एग्जाम्पल के रूप में जहाँ पर ये पैसा आपका इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी जहाँ पर ये पैसा आपका इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी हो गई, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की, कैपिटल गुड्स सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बाद इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हो गया, ये फाइनेंस सेक्टर का बैंक है, यहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड कंपनी हो गई, ये यहाँ पर देख रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी हो गई। KEC इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी हो गई, JK लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड कंपनी हो गई, इंडियन बैंक हो गए। तो यहाँ पर ऐसे ऐसी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अगर ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट होगा तो फ्यूचर में आपका पैसा तेज़ी से ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं, देखते हैं ये म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले कुछ सालों से किस प्रकार के रिटर्न दिए हैं। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम का पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 40.95% तक का रिटर्न दिया। देखें कमाल का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। वहीं अगर हम इसके 5 साल से ज़्यादा के रिटर्न की बात करते हैं, पिछले 5 साल से ज़्यादा में इसने 28.20% तक का एनुअलाइज रिटर्न दिया इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि FD से 4 से 5 गुना ज़्यादा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करके प्रत्येक साल ले सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर दिए होते तो आगे आने वाले 7 साल में यह आपको कितना रिटर्न दे रही होती। तो 7 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता 4,20,000 रुपये का। वही हम 7 साल में एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो आपको आता है 13 लाख रुपए से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4,20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके आप सिर्फ 7 साल में 13 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न ले पा रहे हैं, जो कि आप FD में नहीं ले पाते, क्योंकि FD में आपको 5 से 6% का ही रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 28.20% तक का रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे आने वाले समय में म्यूचुअल फंड स्कीम आपको काफ़ी कमाल का रिटर्न दे सकती है। अब अगर हम लोग देखते हैं यदि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपनी SIP को 15 साल तक कंटिन्यू रख पाते हैं, जो कि आपको रखना भी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप में यहाँ पर कंपाउंडिंग ज़्यादा होती है और कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको तभी मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 15 साल में हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट का अगर बात करते हैं तो आपको 5,000 रुपये के हिसाब से अगर SIP करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपये का हो जाएगा। वहीं 15 साल में हम लोग एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं SIP कैलकुलेटर से, तो आपका 1,40 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम आगे आने वाले 15 सालों में आपको दे सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब म्यूचुअल फंड स्कीम में आप लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड स्कीम कमाल का रिटर्न देती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और आप इस फंड के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये म्यूचुअल फंड स्कीम कमाल का रिटर्न दे रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।